अगर हम संस्कार का निर्माण करना चाहें तो बचपन से ही नैतिकता का संस्कार ऐसा बने कि व्यक्ति, चोरी की तो दूर बात है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, कहानी नहीं, एक घटना है। हमारे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति हुए महर्षि चरक, जो आयुर्वेद के परम विद्वान और बड़े महर्षि हुए। महर्षि चरक एक बार जा रहे थे, रास्ते में खेत आया, खेत को देखा, वो देखा एक फूल है, बगीचा है, तालाब है, आसपास में हरियाली है, फूल लगा हुआ है पौधे पर। फूल को देखा और महर्षि चरक को अंतर्ज्ञान प्राप्त था, उनका इंट्यूशन, उनकी अंतर्दृष्टि इतनी जागृत थी। फूल को देखते ही लगा कि यह फूल तो बहुत दुर्लभ फूल है और इसके द्वारा बहुत सारी बीमारियों को मिटाया जा सकता है। पैर आगे बढ़े और फिर रुक गए। तब साथ वाले शिष्यों ने कहा, महर्षि आप रुके क्यों? कभी फूल तो तोड़ना है, पर खेत का मालिक नहीं है। तब लोगों ने कहा, महर्षि जी आपको तो राजाज्ञा प्राप्त है, राजा के द्वारा यह आज्ञा उनको प्राप्त थी, आप कहीं भी जाकर किसी खेत, किसी बगीचे में जहाँ चाहे वहाँ जाकर और जो फूल तोड़ना चाहे आप तोड़ सकते हैं, राजाज्ञा है। तो आपके पास तो राजाज्ञा है। महर्षि बोले कि भाई मेरे पास राजाज्ञा तो है, पर मालिक की आज्ञा लिए बिना मैं तोड़ूं तो एक नैतिक अपराध होगा। मैं राजाज्ञा को महत्व नहीं देता, मैं उस मालिक की आज्ञा को महत्व देता हूं कि मैं मालिक के पास जाऊं और उनकी आज्ञा प्राप्त करूं। कहा जाता है कि उसकी स्वीकृति लेने के लिए 8-10 किलोमीटर गांव के भीतर गए, उसकी स्वीकृति ली और बाद में फूल को तोड़ा। आज तो फूल को तोड़ने की बात नहीं, पता नहीं क्या क्या तोड़ देते हैं बिना आज्ञा के। एक वह नैतिकता का संस्कार था और आज का ये संस्कार, ये सारा क्यों हुआ कि हमारी संस्कार निर्माण की प्रक्रिया नहीं चल रही है। नैतिकता का संस्कार शुरू से दिया नहीं जाता है और नैतिकता का संस्कार जागृत हुए बिना और सारे शेष संस्कार भी धूमिल बन जाते हैं। इसलिए जो संस्कार निर्माण का शिविर हो रहा है, हमारे शिक्षक, हमारे मुनि, हमारी साध्वियाँ जो संस्कार निर्माण की प्रक्रिया में सहयोगी बने, उनका सहयोग करें, उनमें नैतिकता के संस्कार निर्माण को प्राथमिकता दें।